अक्रूर जी को आज विश्वास हो गया कि मेरे गोविंद का वो कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कृष्ण बलराम को ले जाकर नंद बाबा के पास में, ब्रजवासियों के पास में छोड़ा। ब्रजवासियों के पास में जब छोड़ा तो अक्रूर जी ने कहा कि हे माधव, हे गोविंद, हे कन्हैया, इस दास की कुटिया इसी नगरी के अंदर है, आप मेरी कुटिया पर चलो ना। तो कृष्ण ने कह दिया, काका जी कि समय आने पर तुम्हारी कुटिया में अवश्य आऊंगा। अक्रूर जी वहां से चले जाते। कृष्ण और उनके सखाओं ने देखा कि मथुरा नगरी बहुत सुंदर सजी हुई थी। तोरण द्वार जगह जगह बने हुए हैं, फूल मालाओं से शहर को सजवा रखा, नगर को सजवा रखा है। कृष्ण नंद बाबा से कहने लगे, बाबा देखो मामा की नगरी बहुत सुंदर सज रही है, अगर आप अनुमति दे दे तो हम जरा नगरी में घूम आए, देखाएं। नंद बाबा ने कहा, लाला नहीं जाना। बाबा क्यों? अगर तुमने काईते सारो कह दियो तो लड़ाई बाज जाएगी, झगड़ो है जाएगो। कृष्ण कहने लगे, बाबा तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं कि सबते मामा जी कहेंगे, मामा जी के सिवा कोई शब्द नहीं कहेंगे। बाबा से अनुमति पाकर के कृष्ण, बलराम और छोटे छोटे सखा मथुरा में घूमने के लिए चल दिए। कंस ने जोड़ी पिटवा रखी थी कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, परंतु जिन मथुरा वासियों को सैकड़ों वर्षों से इंतजार था कि कृष्ण आएगा और कंस से हमें मुक्ति दिलाएगा, उन्होंने सोचा कि कंस हमें सड़क पर से ही तो रोक सकता है, सड़क उसके बाप की हो सकती है, परंतु हमारे घर की छतें हमारे बाप की। फूल लेकर के छतों पर, अट्टारियों पर चढ़ गई नर नारी और कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। चर्चा करते हैं कि जो सामने है ना वो कृष्ण है, और जो मोटे मोटे हैं, गोरे गोरे हैं, वो बलराम है। पुष्पों की जब वर्षा हो रही तो उनके साथ में जो मित्र मंडली चल रही थी, उनमें मधुमंगल जो सबसे छोटा था वो भी साथ चल रहा था। वहां ने कही, ओ लाला, ओ कन्हैया, सुन सुन। बोले हाँ, क्या बात है? बोले काने नीचे बुला, कान में बताओ। कन्हैया ने कान को नीचे करे। बोले लाला देख, मामा की नगरी में कितना हमारा स्वागत है, रो फूलन की वर्षा है रही है और हमें शर्म लग रही है। बोले काय बात की शर्म? कि शर्म यह बात की है, देख हमारे ऊपर कपड़ा ना है, फटे टूटे कपड़ा पुराने पहन रखे। बोले तो क्या चाहते हो? कबलिया लाला ऐसो चाहे कोई नए नए वस्त्रों की व्यवस्था बन जाए तो बड़ी कृपा होए। बोले चिंता क्यों करो, अभी तो हम घाट पे ही चल रहे हैं और देखो धोबी यहाँ कपड़ा धो रहे, तो एक धोबी थोड़ी दूरी पर कपड़ा धो रहे हो। कृष्ण ने दूर से कहा, मामा जी प्रणाम। धोबी को देख करके धोबी ने टेढ़ी नजर से देखो और दोबारा से कही, मामा जी प्रणाम। धोबी ने प्रणाम लई न, जय श्री कृष्णा ली न, राम राम ली। कृष्ण उसके पास में पहुंच जाते हैं इतनी देर में। बोले मामा जी हमारे सखान को कुछ वस्त्र दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होए। धोबी कहने लगे, ओ ग्वारिया, ओ गवारिया, अब तक तैने खाई बेजड़ की रोटी, पियो पोखर को पानी और अभिलाषा रखे राजा महाराजा के वस्त्रण की,
जो काम कल परसों महाराज कंस करने वो काम को ये अभी करना पड़तो लगे। अब तो धोबी ने जाते कपड़ा ने धोवे नो जा डंडा थे, वो डंडा उठाया और मारने के लिए कृष्ण की ओर दौड़ने लगे हो। जो संग में छोटो सो नन्नो मधु मंगल चल रहे हो ना, उसने कहे ओ कन्हैया ओ लाला दिखा दे पूतना बारे हाथ में बाकी मैंने जान जा। इतनी बात कही कि कृष्ण ने उस नन्हे से मधुमंगल को अपनी गोदी से लगा लिया। और जैसे ही धोबी आकर के कन्हैया पर प्रहार करने को हुआ कि कन्हैया ने जरा सो हाथ लगायो तो आको तो धोबी को सड़ दर से अलग हो गयो। बोले लाला पहन लियो जाए जैसे कपड़ा चाहिए। अब तो नए नए चमकीले जाए जो से अच्छे लगे, इनमें ज्यादा चमक है वही है उठा उठा के पैर के चल दिए। थोड़े ही चले, अब तो जो झाड़ू को काम होवे ना वो कपड़ा करते जा रहे हैं, क्योंकि मित्र थे कृष्ण के छोटे छोटे सखा और कपड़ा थे बड़े बड़े। अब तो मधुमंगल कहने लगे ओ लाला ओ कन्हैया कहा अब क्या बात है। काने लग कान बताऊंगो कोई सुन लिए वो काने लिया है नीचे बता का अब तो और ज्यादा शर्म लग रही है। बोले अब काहे की शर्म लग रही है, अब तो नई नई रस्ता मिल गए। बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे मगेनू होए काईते मांग के पहन लिए होए। तो कहा चाहो कि हम चाहे जैसो हमारा शरीर है यथावत ये कपड़ा हो जाए। दर्जी के यहाँ गई, दर्जी ने यथा स्वरूप उन वस्त्रों को कर दिया। थोड़े आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का पाली मिला जो भगवान का भक्त था। उसने माल्या पहना दी। वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो एक स्त्री मार्ग में से जा रही थी जिसकी कमर टेढ़ी थी, 3 जगह से वो टेढ़ी थी, हाथ में चंदन की कटोरी थी उसकी। उससे पूछा कि हे सुंदरी तुम कौन हो। तो उस सुंदरी ने, उस स्त्री ने, उस कुब्जा ने मुड़ करके देखा कि इस मथुरा नगरी के अंदर जिसे लोग कुब्जा कहते हैं 3 जगह टेढ़ी होने के कारण आज सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। मुड़ करके देखा तो कृष्ण को देख करके उसके मन के मोर नाचने लगे। बोला देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। अब तो वो कुब्जा अपना परिचय देती है कि मैं कंस की दासी हूं। दास्य अहम सुंदर कंस समता त्रिविक्रा नाम हनुलेप कर्मणि मद भावित भोजपते रति प्रियम बिना युवान को अंत मस्तदहती। दास अहम मैं दासी हूं सुंदर की, सुंदर कंस की। त्रिविक्रा नाम, त्रिविक्रा मेरा नाम है, परंतु 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। हनुलेप कर्मणि मैं चंदन घिसती हूं और चंदन महाराज कंस को लगवाना अति प्रिय लगता है, परंतु मेरा मन आज कह रहा है कि ये चंदन मैं कंस को न लगा करके आपको लगाऊंगा। गोविंद ने अपने मस्तिष्क को आगे कर दिया। आज उस कुब्जा ने गोविंद को, बलराम को, ब्रजवासियों को चंदन लगाया। गोविंद ने सोचा कि इस त्रिविक्रा को, कुब्जा को भी आदर मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। मेरे प्रभु ने इन 3 उंगलियों को उसकी ठोड़ी के नीचे लगाया और उसके अंगूठे के ऊपर अपना अंगूठा रखा और जरा सा झटका दिया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना कुब्जा, इतनी सुंदर और एकदम सीधी स्त्री बना दी कि उसके समान सुंदर
मथुरा के अंदर कोई स्त्री नहीं थी। ऐसी कृपा की उस कुब्जा के ऊपर। कुब्जा ने कहा कि हे प्रभु, इस दासी का मकान, इस दासी की कुटिया इसी नगरी में आप दर्शन दो ना चल करके। तो गोविंद ने कहा कि हे देवी, समय आने पर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। गोविंद वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां वो धनुष रखा हुआ था, धनुष यज्ञ रखा। करेण वानेन शीलेन कंदोद्रतम संजय चक्रत्वानि में सपास्यताम् निर्णाविक्र प्रभुज्यमातो यतो सुदंडकर यरुक्रमा। जाकर के उस धनुष को देखने लगे जो कंस ने रखा हुआ था, और जितनी देर में पलक झपकते हैं ना, इतनी देर में मेरे गोविंद ने उस धनुष को उठाया और बीच में से तोड़ दिया। जैसे ही रथ को तोड़ा वहां तो भगदड़ मच गई। धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। सैनिक दौड़े दौड़े कंस महाराज के पास में गए कि महाराज, आपने किसको बुला लिया? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली, आपकी कुब्जा से चंदन लगवा लिया, और तो और आपके धनुष को भी तोड़ दिया। कंस ने ये बात सुनी। कंस के यहाँ था एक पागल हाथी जिसका नाम था कुबलिया पीठ। बोले कुबलिया पीठ को उसके ऊपर छोड़ दो। कुबलिया पीठ को छोड़ा, उसका भी उद्धार मेरे प्रभु ने कर दिया। कंस बोला, एक काम करो, उसे रणभूमि में लेकर के आओ। रणभूमि में बुलाया गया। सबसे ऊपर कंस महाराज ने अपना सिंहासन बनवा लिया और बड़े बड़े योद्धा उस रणभूमि में खड़े कर दिए। एक तरफ राजकुमारियां बैठी हैं, एक तरफ ब्रजवासी बैठे हैं, एक तरफ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, एक तरफ मथुरावासी बैठे हुए हैं, एक तरफ साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, एक तरफ राजकुमार बैठे हुए हैं। परंतु सबको प्रभु अलग अलग मुहूर्त में दिख रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से देख रहा है उसी भाव से प्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं। राजकुमारियों को साक्षात काम रूप के रूप में दिखाई देते हैं, माताओं को कृष्ण के रूप में, बालक के रूप में दिखाई देते हैं। ब्रजवासियों को अपना कृष्ण दिखाई देता है, साधु संत महात्माओं को परमेश्वर के रूप में दिखाई दे रहा है। मथुरा वासियों को तारने वाला का आज हमें कंस से मुक्ति दिलाएगा, हमारा तारणहार आ गया, तारणहार के रूप में दिखता है। और राजकुमारों को एकदम राजकुमार के रूप में दिखाई देते हैं, पहलवानों को साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कृष्ण बलराम ने रणभूमि में प्रवेश किया, चारों ओर मुष्टि कहने लगे, आओ कृष्ण बलराम आओ, तुम्हारे बड़े चर्चा सुने हैं, तुमने गोकुल में बड़ी लीलाएं की हैं, हमने एक से बड़ा एक राक्षस भेजा और तुमने सबको मार दिया। कृष्ण कहने लगे, मामा जी तुम्हारे चरणन की सौगंध खा रहे हैं, तुम्हारी सौगंध खा रहे हैं। हमने काई राक्षस को नहीं मारो, न काई पे डंडा उठायो, न काई पे तलवार उठाई, न काई पे गदा उठाई, न काई को भाले से मारो। जितने भी राक्षस भेजे सब मरे के मरे मरे गए। काई ते हाथ लगे तो मर गो, और काई ते पाम लगे तो मर गो। बोले अच्छा,
इतनी ताकत तुम्हारे अंदर, आ जाओ हमसे युद्ध करो। अब तो चारूण ने कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। बोले मामा जी छोड़ दो कि नहीं, युद्ध करो हमसे। युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा मल्ल युद्ध हुआ, ऐसा मल्ल युद्ध हुआ। प्रभु ने चारू को 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से पृथ्वी चारू का उद्धार कर दिया। और बलराम जी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और मुष्टिक पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया तो उसके मुंह से रुधिर बहने लगा और उसका भी प्राण। अब तो मत जो पहलवान थे पकड़ लो मारो मारो कहने लगे। जब वो कहने लगे तो ब्रजवासियों पर ही कहां चुप रहे हुए हो। ब्रजवासी भी खड़े हैं गए और मामा कंस की ओर देख के कहने लगे, ओ मामा सुन, मथुरा में आए तो कच करके जाएंगे और आज तेरी खाल में घुस भर के जाएंगे। भरवा भैया भरवा लाला भरवा। और मथुरा में आए और मथुरा में कुछ करके जाए